ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आने वाली एपिसोड्स में ना सिर्फ मरियम का एक्सीडेंट होने वाला है, बल्कि सिहाम के सामने अब उसकी दोस्त उससे दूर चली जाएगी। क्या मरियम की मौत इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला देगी, या फिर मरियम का एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश होगा? और क्या सारे का सारा इल्ज़ाम सिहाम पर आ जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुक्रिया के साथ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाजी को अब मरियम ने बहुत बुरी मौत मारा है। गाजी के मुंह पर चेक फाड़ कर फेंक दिया। इस चीज़ ने गाजी के अंदर तक के खून को हिलाकर रख दिया। लेकिन यहाँ पर केस ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही गाजी मरियम से बेइज्जत होने के बाद बाहर निकलेगा तो उसका सामना लाला से होने वाला है। लाला और गाजी को आमने सामने देखने के बाद ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होगी बल्कि इसी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स भी रिवील किए जाएंगे। लाला भी जैसे ही गाजी को देखेगा तो उससे कहेगा कि लगता है कि ये ज़मीन ख़रीदने का भी तुम्हारा इरादा है। पहले तो तुमने धोखे से ज़मीन अपने नाम करवा ली, लेकिन मैं बता दूं गाजी कि ये ज़मीन तो अब मैं तुम्हारे नाम नहीं करवा सकता। लेकिन क्या कह सकते हैं गाजी, तुम तो सदा के धोखेबाज हो। धोखा देना तो तुम्हारी फितरत में है, जैसे बिच्छू का डंक मारना। तुम भी किसी बिच्छू से कम नहीं हो गाजी। आज भी मुझे वो टाइम याद है, वो पल मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं उस पल को कभी भी नहीं भूल सकता। तुम्हारी गोली दी हुई थी वो लाश आज तक नहीं मुझे भूलती। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी जान चली जाने के बाद तुम छूट गए हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी गाजी। ये सुनकर गाजी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आएगा और कहेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता लाला कि तुम मेरे सब्र को आजमा रहे हो? यहाँ लाला कहेगा, इसको आजमाना नहीं बल्कि औकात बताना बोलते हैं। शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो गाजी, और तुम्हें तुम्हारी औकात बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये सुनते ही गाजी का जिक्रिया और गाजी के पालतू गुस्से में आ जाएंगे और उसी वक्त अपनी गन निकाल लेंगे। यहाँ गाजी भी उन्हें चुप करवा देगा और कहेगा कि रुक जाओ तुम लोग, अभी ये मेरे और लाला का मामला है, हम दोनों मिलकर बैठकर हल कर लेंगे। ये देखकर लाला कहेगा कि बहुत तेज़ है तेरे पालतू गाजी, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये ज़मीन तुमने अपने नाम करवा कर जो खेल शुरू किया है ना, उसे मैं ही ख़त्म करूँगा। तो देखता जा अब मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। जिसके बाद लाला अपने रास्ते निकल जाएगा और गाजी अपने रास्ते निकल जाएगा। जैसे ही गाजी घर आएगा तो उससे भी पुराने वाक़यात याद आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़करिया आकर गाजी से कहेगा कि अब बताइए साहब, उस मरियम का क्या करना है? वो तो अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार ही नहीं है। गाजी कहेगा कि ये बात भी अब ज़करिया तुम्हें बतानी पड़ेगी कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ऐसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाता है। ज़करिया कहेगा कि यह बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, और अगर सिहान जी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जहाँ गाजी कहेगा तो कि तुम कब से इन चीज़ों की फ़िक्र करने लग गए हो? बस इस बात का ख्याल रखना कि सिहान को पता ना चले, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। और उसी वक्त गाजी को कॉल आने लग जाएगी। जैसे ही गाजी फ़ोन उठाएगा तो एलिफ बात करेगी और कहेगी